सभी को जय मसीह की। जय मसीह। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें हालेलुया। कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा, जीवित रखा। अगर हम जीवित हैं तो परमेश्वर में जीवित हैं, परमेश्वर की दया हमारे ऊपर है। और अगर हम जीवित हैं तो सबसे पहले हम परमेश्वर ही का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। और जब ये जीवन परमेश्वर ने हमें बख्शा है तो इस समय में थोड़ा सा वचन से हम मनन करें, थोड़ा सा ध्यान करें, क्योंकि इस वक्त हमारे बहुत से लोगों का विश्वास कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि संगति मिल नहीं पाती है, वचन की संगति नहीं मिल पाती है, वचन नहीं मिल पाता। इसलिए बहुत सी कमज़ोरियाँ शरीर के अंदर महसूस होती हैं, जिनको हम कमज़ोरी को दूर करने के लिए अगर हम मोबाइल के ज़रिए, अगर हम परमेश्वर के सामने बैठ के, क्योंकि हमारा ध्यान केंद्रित होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान केंद्रित करके हम अगर परमेश्वर में बैठें, परमेश्वर के नज़दीक बैठें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन भी मिलकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, तो परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। हम अपने परिवार के बीच में हैं, हमारा छोटा सा परिवार है, लेकिन हम परमेश्वर के बीच में हैं, लेकिन हमारे बीच में परमेश्वर है। हम परिवार के बीच में, लेकिन हमारे साथ परमेश्वर मौजूद है, क्योंकि हम दिल से बैठे हैं और परमेश्वर के वचन को लेकर बैठे हैं। क्योंकि वचन ही कहता, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही खुद परमेश्वर था। वचन हमारे लिए बहुत बड़ी सुरक्षा है, बहुत बड़ा हथियार है। इसलिए हम इसको ध्यान में रखते हुए इसी से थोड़ा सा हम मनन करेंगे। थोड़ा सा छोटा सा वचन है, इससे हम अपने आप को मजबूत करेंगे। याकूब की किताब, उसका 5 अध्याय, उसकी 13 आयत लिखा, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान दयाल पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अभी तक हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया, परिवार को सुरक्षित रखा। पिता परमेश्वर, हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस वक्त तूने मुझे जब ये मौका दिया कि तेरे वचन से कुछ मनन कर सकें, मेरी जुबान को अपने संतुलन में रख, क्योंकि तेरा वचन ही कहता, बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाला। पिता परमेश्वर, मुझे इतनी अकल और बुद्धि समझ दे, मेरे जुबान से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो किसी के दिल पर ठेस पहुंचाने वाला, बल्कि पिता परमेश्वर तो हर एक के दिल को, दिमाग को बदलने वाला है, खोलने वाला है। तो हर एक के दिल और दिमाग को खोल, ताकि खुलकर तेरे वचन को ग्रहण कर सकें, और वचन को ग्रहण कर सकें, तेरी सच्ची शांति स्थापित कर सकें, तेरा स्वभाव ग्रहण कर सकें, स्वभाव बदल सकें, और उस स्वभाव को बदल कर हम सभी दूसरों को बदलने में कामयाब हो सकें, ताकि पिता परमेश्वर तेरी सच्ची शांति हर एक के जीवन में आने पाए। मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो बहुत ही अच्छा वचन है और हमें मजबूत करता है ये वचन। लिखा, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। हम दवाइयाँ लेते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। आज का समय है कि हॉस्पिटल का कोई पता नहीं कब हॉस्पिटल जाना पड़े। लोग इतने डरते हैं, घबराते हैं, घर से नहीं निकलते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी जो है वो बहुत कम लोग रख पाते हैं। मैं उन परमेश्वर के साथ रहने वाले लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो परमेश्वर के वचन को भी बांटते हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के दास हैं, और हर समय परमेश्वर के लिए उत्सुक रहते हैं। बहुत तरह की सेवाएं आज के समय में देखा कि लोग परमेश्वर के सेवक कर रहे हैं। परमेश्वर उनको बहुत 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 आशीष दे। और उन लोगों के लिए भी जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, और लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो इस समय सेवा में लगे हुए हैं। परमेश्वर उनको भी, चाहे वो किसी भी तरीके से सेवा करते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और परमेश्वर से उनके लिए आशीष की प्रार्थना करना चाहता हूँ। हर एक को परमेश्वर आशीष दे। मैं हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ सभी लोगों के लिए, और हमारा फ़र्ज़ यही है कि हम प्रार्थना करें। और इस वक्त हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो यही है, प्रार्थना। सबसे बड़ा जो हमारा हथियार है प्रार्थना। अगर हम वचन के एक वचन को पढ़ के, परमेश्वर के वचन को पढ़ के, उसमें से एक वचन को लेकर अगर हम प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमें सकारात्मक करता है, पॉजिटिव करता है,
और हमें हर मुश्किल से, हर परेशानी से हमें आनंद में बदलता है, शांति में बदलता है। अगर वो शांति हमें मिले तो हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है। और हमारे पास अगर सब कुछ है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन हमारे जीवन में अगर शांति नहीं है तो हमें कोई चीज़ का फ़ायदा नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें सबसे पहले धन दौलत के साथ साथ हमें परमेश्वर की शांति होना बहुत ज़रूरी है। अगर परमेश्वर की शांति हमारे अंदर है, जो सच्ची शांति है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा अध्ययन करके, उसका मनन करके, हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर की सच्चाई को हर एक कोई जाने। आज का समय ऐसा है, आज सुबह भी मुझे पता लगा, क्योंकि आजकल एक सेकंड में हर खबर पता लग जाती है। किसी जगह भूकंप आया, मुझे ये नहीं पता कहाँ पर आया, बाइबल में उसके बारे में लिखा है, भूडोल आएंगे, हैं, लिखा है, बीमारियां, महामारियां होंगी, लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को सही और शांतिपूर्वक मान के अगर अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो परमेश्वर में हम बने रहेंगे। अभी इतना समय नहीं है कि हम पूरे वचन को हम बोलें, सारी चीज़ों को बोलें, लेकिन हम इतना जान सकते हैं कि जो भी चीज़ आज के समय हो रही है वो सब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रार्थना करने की ज़रूरत, प्रार्थना हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना एक बहुत बड़ी शक्ति है। कई लोगों को प्रार्थना के बारे में पता नहीं होता, प्रार्थना क्या चीज़ है। लेकिन हम अगर ध्यानपूर्वक देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये बोलते हैं कि प्रार्थना करें, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना का सही अर्थ नहीं पता, लेकिन बोलते भी हैं, सभी बोलते हैं प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, सभी बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सभी बोलते हैं प्रार्थना करना, लेकिन प्रार्थना का अर्थ कोई नहीं जानता। वो यही कहता है, ये ईसाई लोग ही शायद प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर ने हर एक इंसान को बनाया, परमेश्वर ने कुछ अलग नहीं बनाया, परमेश्वर ने सभी को बनाया, सभी को परमेश्वर ने बनाया। लेकिन इंसान ने अपने अपने रास्ते को अलग करने की कोशिश की, अलग रास्ते की कोशिश करनी। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि रास्ता सिर्फ एक ही है, वो है परमेश्वर का रास्ता। इसलिए हम परमेश्वर की सच्चाई को जानने की कोशिश करें और परमेश्वर से ही प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमें किसी भी प्रकार का दुख हो, किसी भी प्रकार की अशांति हो, किसी भी प्रकार का वहम हो, किसी भी प्रकार की कोई चिंता हो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हर एक के जीवन में चिंता है, मेरे जीवन में भी चिंता है। बहुत शुरू से मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए ज़िंदगी में, लेकिन मैं परमेश्वर में बना रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे कभी छोड़ा नहीं। मैं उसके लिए परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर परमेश्वर को ना छोड़ें तो परमेश्वर हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं ये शायद दूसरा धर्म है, विदेशी धर्म है, कौन सा धर्म है, क्या धर्म है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ना कोई लालच है, ना कुछ है, ना लालच की कोई अभिलाषा रखनी चाहिए। अगर कोई भी किसी से ऐसा करता, किसी लालच के ज़रिए कोई वो करता, तो वो सच्चा परमेश्वर से प्रेम नहीं है। सच्चा परमेश्वर से प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो, बिना लालच के हो। यीशु मसीह ने हमारे लिए बिना लालच के अपना प्राण गंवाया, प्राण दिया, खून बहाया हमारे लिए। इसलिए हम उससे, उसके विश्वास में प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। तो आज का सिर्फ मेरा जो टॉपिक है वो प्रार्थना करना है, प्रार्थना में कितनी बड़ी शक्ति है। तो यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। स्तुति के भजन गाना हमें ज़रूरी, परमेश्वर के भजन गाना ज़रूरी है। हमें आनंदित होना ज़रूरी है। अगर हम आनंदित हैं, परमेश्वर के भजन गाएं, ताकि हम परमेश्वर के नज़दीक रहते हुए कोई ऐसे जो संसारिक चीज़ है, संसारिक गलत चीज़ें, उसमें हम ना पड़ के अपने आप को, जीवन को बर्बाद ना करें, बल्कि परमेश्वर में, उसकी शांति में और उसकी दया में और दूसरे लोगों की भी मदद के लिए आगे रहने में हम हमेशा खड़े रह सकें, मजबूत रह सकें। हालेलुया। तो हम अगर परमेश्वर में आनंद देते हैं, उसमें भजन गाएंगे, तो हम जो संसार की नेगेटिविटी है वो हमारे अंदर नहीं आ पाएगी। इसीलिए वचन में लिखा है कि संसार में रहो लेकिन संसार के ना बनो। इसका मतलब संसार में ना बनो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान से अलग हैं हम, ऐसा नहीं है। लेकिन हम संसार की जो गलत चीज़ें वो हमारे अंदर ना आने पाएँ। वो किस तरह नहीं आने पाएंगे? वो हम इसी तरह जो परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके भजन गाएंगे, तभी हम परमेश्वर के इच्छा को पूरी कर सकेंगे, इन संसार के नहीं बन सकेंगे।
यदि तुम में कोई 14वीं आयत में लिखा, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। अगर तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, सीनियर को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कितना अच्छा यानी ये बताया है और समझाया है अपने वचन के अनुसार कि उसके विश्वास को कितना मजबूत और भी ज़्यादा किया जा सकता है कि अगर कोई रोगी है तो उसके ऊपर वो प्राचीन को बुलाकर उसके ऊपर तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करे। और लिखा 15वीं आयत में, और विश्वास की प्रार्थना के, और विश्वास की प्रार्थना, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया। 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 यानी विश्वास, अपना भी विश्वास, जो प्रार्थना करता है उसका भी विश्वास होना चाहिए। अगर परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का विश्वासी है, परमेश्वर का नज़दीकी, अगर उसके अंदर विश्वास होगा और जिसके अंदर जो यानी ठीक होना चाहता उसके अंदर विश्वास होगा, वो उसी वक्त ठीक हो जाएगा, नहीं तो उसका रिज़ल्ट उसी टाइम मिलेगा और मिलता है। ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मेरा अनुभव है। हालेलुया। कल मैं गया था किसी के घर पे गया था, तो वहाँ किसी ने मुझसे बोला कि वहाँ एक लड़की है, तो उसने बोला ऐसा है कि एक लड़की है 13-14 साल की है, उसको कोई शैतानी ताकत है, पता नहीं क्या है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, तो आप उसके लिए कुछ कर सकते हो। तो मैं तो संसारिक काम के लिए गया था, मैं विज़िट के लिए नहीं गया था, लेकिन संसारिक काम था। लेकिन उसने मुझे ऐसे बोला, क्योंकि उसको पता है कि मैं प्रार्थना वगैरह करता हूँ, तो उसने बोला ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, कर सकता है तो परमेश्वर कर सकता है। अगर उसका विश्वास होगा, उनसे पूछना, और अगर वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो ठीक हो सकती है, लड़की ठीक हो जाएगी। मैंने एक गवाही भी बताई, एक बेटी जो पहले वो ठीक नहीं हुई थी, जो उसके बारे में मैंने बताया कि वो ऐसे ठीक हुई थी, और अगर आपका विश्वास है वो ठीक हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। आप देख लेना, बात का मैंने पूछा कहाँ पर है, आपकी इच्छा है अभी प्रार्थना करना, अभी भी प्रार्थना कर सकता हूँ मैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन पहले उनके विश्वास को मजबूत करो, पहले उनके विश्वास को मजबूत करो, उनको बताओ जो भी है बताओ। तब ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कोई ऐसा है कि कोई ख़ास चीज़ ऐसी, वो नहीं है, जैसे आप लोग हैं वैसे मैं हूँ, कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। परमेश्वर ठीक करने वाला है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो अब बाद में वो प्रार्थना कराएगी नहीं कराएगा नहीं पता, उसके साथ में ही है। तो लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के साथ रोगी बच जाएगा। हालेलुया। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आमेन। हालेलुया। प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। परमेश्वर उठा के, मैं नहीं कर सकता, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। ऐसा नहीं कि अगर मैंने किसी के लिए प्रार्थना करी और वो ठीक हो गया तो मेरे गुणगान गाने शुरू कर दिए, मेरी महिमा करनी शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं साधारण इंसान हूँ, कोई अलग नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन आपका विश्वास मजबूत हो, मैं ये चाहता हूँ आपका विश्वास मजबूत हो, और ख़ास तौर से इन दिनों में मजबूत हो, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। अगर उसने कोई पाप भी किए हों तो उनकी क्षमा हो जाएंगे। पाप क्यों हो जाएंगे? कि उसने ग्रहण किया है परमेश्वर को, उसने समर्पण किया है, उसने माना है कि मैंने पाप किया, मैंने गलती की है, माना किया है। पहला ये होना कि अगर पहले अध्याय की 8 आयत में पढ़े तो उसने लिखा हुआ है कि अपनी गलतियों को मानकर कोई मेरे पास आएगा तो परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करने के लिए सक्षम है, पाप क्षमा करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो और यदि उसने कोई पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के आमने सामने अपने पापों को मान लो। हालेलुया। इसमें बराबर ही किया, अलग नहीं किया, बल्कि बराबर किया कि एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। कल मैं किसी परिवार में गया था तो उसमें भी ऐसी बात हुई, वो एक दूसरे की बात कर रहे थे, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। यानी हम दूसरों की गलती को बताने में बिल्कुल आसानी लगती है, दूसरे की गलती बताने में बहुत आसान, बहुत ही यानी
ऐसा लगता है कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है दूसरे की यानी गलती बताने में, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि अपनी गलती को कुछ मानना है। अगर अपनी गलती को मानेंगे तो दूसरा अपनी गलती को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें ऐसा बनना है कि हमें दूसरा जो गलती कर रहा है वो अपने आप अपनी गलती मानने के लिए मजबूर हो जाए। अगर वो पक्का परमेश्वर का विश्वासी और उसने अपने समर्पण किया है तो वो अपने आप अपनी गलती को मानने के लिए मजबूर हो सकता है। अगर शैतानी और संसारिक अगर वो है तो कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। और जब वो सांसारिक तौर से वो चलेगा तो परमेश्वर उसका बदला देने वाला है। परमेश्वर का न्याय है, परमेश्वर के न्याय कभी ऐसा हो ही नहीं सकता जो गलत हो। उसका न्याय हर जगह बिल्कुल साफ़ है, किसी का पक्ष नहीं है, निष्पक्ष है। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और परमेश्वर के कोई भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी कहीं का भी किसी भी जगह से हो, किसी भी देश से हो, अगर परमेश्वर का सच्चे परमेश्वर का वो सेवक है तो उसका आदर करें, उसका सम्मान करें और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। हालेलुया। हालेलुया। तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ, जिससे चंगे हो जाओ। यानी एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करनी है ताकि हम चंगे हो जाए। ये नहीं कि मैंने एक दिन प्रार्थना करी और वो ठीक हो, अब दूसरे दिन पास्टर आ जाएंगे तो प्रार्थना करेंगे तब ठीक होंगे, कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हमें सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इंसान जो भी चंगाई पाना चाहता है वो सबसे पहले खुद कोशिश करे, खुद अपने पापों को माने, अपनी गलतियों को माने, परमेश्वर के सामने अपना समर्पण करे और वो चंगाई उसको मिलेगी। हालेलुया। उसको चंगाई मिलेगी, पक्का मिलेगी, 100% मिलेगी, ऐसा मेरा तजुर्बा है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना एक प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, छोटी मोटी बहुत नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। तो धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। ये बहुत बड़ा याजक था, परमेश्वर का सेवक था और इसने गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना करी और वो 3.5 साल तक भूमि पर वर्षा ही नहीं हुई। तो परमेश्वर क्या काम नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। हमें एक होना, इस समय हमें एक होने की ज़रूरत है, एकता में बने रहने की ज़रूरत है। हमें जाति बंधन में किसी में बने होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम मनुष्य हैं। हमें इसमें होने की ज़रूरत है कि हम इंसान हैं और इंसान के प्रति वफादारी, ईमानदारी और दया दिखानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे के प्रति दया दिखाएंगे तो परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी दया दिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही ये बताता है। मैंने अपने मुंह से नहीं बोला, सब ये छोटे से उसमें सारी चीज़ें नहीं बता पाता हूँ, लेकिन एक एक चीज़ इसमें वचन में लिखी है। इसीलिए हमारा अगर सबसे पहले इंसान के प्रति अच्छा व्यवहार होगा तो वो परमेश्वर के प्रति अच्छा व्यवहार होगा। इसलिए हमें सबसे पहले इंसान के प्रति अच्छा व्यवहार करना है। अगर परमेश्वर को खुश करना है, प्रसन्न करना है, तो पहले इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। हालेलुया। फिर उसने प्रार्थना की और आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब हम प्रार्थना करें तो अपने आप को पूरा मजबूत करें, पूरा अपने आप को खाली कर दें। अगर हमने कोई गलती की है, कोई ऐसे ज़िंदगी में काम किए हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हैं, तो हम अपने आप को उन चीज़ों को छोड़ दें और ये सोचें और माने कि परमेश्वर अब से ये जीवन तेरा जीवन है। परमेश्वर उस जीवन को फिर अपने संतुलन में बनाएगा और शांति से जीने के लिए उसको मौका देगा, चाहे उसने कैसे भी पाप किए हों, कैसी भी गलती की हो, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन को बदल देगा। और बहुत से जीवनों को परमेश्वर ने बदला है और परमेश्वर की वो सेवकाई कर रहे हैं, इस वक्त कर रहे हैं सेवकाई।
इसलिए परमेश्वर में मजबूत हों। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसकी ओर फिरे, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। ये से लिखी बात आ गई, यहीं शॉर्टकट में लिखी हुई बात आ गई कि उसके पापों को वो ढांप देगा। इसलिए हमें खुद बचना है और दूसरों को भी बचाना है। खुद बचना है और दूसरों की बचाना है। लिखा है, दोबारा पढ़ता हूँ इसको, 19वीं या 20वीं आयत में, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, यानी बताए, सच्चाई बताए, इसीलिए हम वचन से हम बताते हैं दूसरों को, तो उसको फेर लाए, तो वह यह जान लो कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। इसलिए हम उन गलतियों को उछालने की कोशिश ना करें, बल्कि जीवन को बदलने की कोशिश करें। जीवन को बदलने की कोशिश करें ताकि एक गवाही जीवन में बने और उस गवाही से बहुत से जीवन बदलने पाएँ। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से मुझे आपको सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह।